हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 49 है और इसमें हम मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल देख रहे हैं जो कि आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और क्वेश्चन को मेरे साथ में हल करें। इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हैं आप एक बार उनको भी ज़रूर देखें। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा पहला सवाल देखते हैं। ये पहला सवाल है अपने पास, जिसमें हमें क्या दिया गया है, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश तथा हर में 5 5 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 3/4 हो जाता है। तो संख्या बताइए। अब उसने क्या बोला है कि उसका अंश उसके हर से 3 कम है, यानी कि उसका हर जो है हम अगर x मान लेते हैं तो उसका अंश कितना हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। उसने बोला है 3 कम है। अब उसने आगे बोला है हर और अंश दोनों में 5 5 हमें जोड़ना है, तो +5 और +5 कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, 3/4 हो जाता है। इसको सोल्व कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा, x + 2 बटे x + 5 बराबर 3/4 यहाँ से आ जाएगा। 4 का गुणा करेंगे इधर तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 8 और बराबर इधर 3 का गुणा हो जाएगा तो 3x + 15 यहाँ से हो जाएगा। 3x इधर आएगा तो इधर कितना बचेगा, x और ये 8 उधर जाएगा तो 7। अपने पास आ गया x का मान 7। हमसे क्या पूछा गया है, वो संख्या क्या है। तो x बराबर 7 आया, वो संख्या अपने पास क्या थी, x, और इसका अंश इससे 3 कम था। इसमें मान रखेंगे तो x का मान तो कितना आया, 7, और ऊपर क्या आ जाएगा, 7 - 3, तो ये क्या आ गया, 4/7 अपने पास वो संख्या आ गई पहली वाली, और ये हमें निकालना था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 4/7। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेमी हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब आयत की लंबाई उसकी जो है वो कितनी है, उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक। चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं, x, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 5 उसकी लंबाई हो जाएगी। आयत का परिमाप दिया गया है तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणा उसकी लंबाई और प्लस उसकी चौड़ाई। ये कितना दिया गया है हमें, 40 सेमी, तो बराबर 40 कर देंगे। 2 गुणा लंबाई यहाँ पे अपने पास कितनी है, x + 5 है, और चौड़ाई क्या है, x है, बराबर कर देंगे इसको 40 के। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा, और ये कितना हो जाएगा, 2x + 5 बराबर 40 है। जब इसको आगे सोल्व करेंगे 2 का गुणा करेंगे अंदर तो ये आ जाएगा 4x + 10 बराबर 40। इसको जब आगे और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x बराबर 30 और x बराबर आ गया 30/4। इसको और सोल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर। ये अपने पास x का मान निकल के आ गया। हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 7.5 रख देंगे x का मान, और प्लस 5, ये कितना हो गया, 12.5 सेमी उसकी लंबाई हो गई। और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, x थी, और x का मान अपने पास कितना है, 7/5, तो ये इसकी चौड़ाई आ गई और ये इसकी लंबाई आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको 12.5 सेमी कर लीजिए, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है अपने पास, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। बताओ वे संख्याएं क्या हैं। पहले तो उनका अनुपात दिया गया है कितना, 2:3, और क्या बोला है, प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, तो इधर कर देंगे हम दोनों में 3, और उनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। अब अपने पास में इसको क्या करना है कि हमें वो संख्याएं निकालनी है।
तो पहले तो हम क्या करेंगे, अनुपात से अनुपात का गुणा करेंगे। ये वाली चीज़ भी अनुपात है और ये भी अनुपात में है। तो पहले इसका गुणा करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 8, और आगे हम करेंगे इसका गुणा इससे, तो अपने पास कितना आ जाएगा 9। ये अपने पास में उनका रेशो है, अनुपात है। इनका अंतर लेना है हमें, तो कितना आ जाएगा 1 रेशो, और इसको बराबर करेंगे, इस 4 का गुणा करेंगे इससे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 12, और इस 3 का गुणा करेंगे इस 3 से, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 9। ये अपने पास संख्या है और ये अनुपात था, इनका अंतर कितना आ रहा है 3, तो 1 रेशो का मान कितना आ गया अपने पास में 3 आ गया। अब हमें वो संख्याएं निकालनी है, तो जी यह अनुपात हमें दिया गया है पहला वाला, इस अनुपात में इसका मान रख के हम वो संख्याएं निकाल सकते हैं। कैसे, 1 अनुपात बराबर 3 है, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 6, और 1 अनुपात का मान 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा 9। तो वो संख्याएं क्या आ गई अपने पास 6 और 9, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। इसको सोल्व करने का एक तरीका है, 20% की वृद्धि बोला गया है, 20% क्या होता है अपने पास 20/100, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। अब 1/5 है और वृद्धि का बोला गया है, यानी कि इस 5 में वृद्धि हो रही है कि, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 5 से 6, इस तरीके से हमें लिखना है। तो 20% की वृद्धि हो रही है, इसको लिखेंगे 5 से 6, और उसने बोला है कि अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, तो वो हम क्या मान लेते हैं x से y, और इसको सोल्व करेंगे आके। उसने बोला है खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो, 8% की वृद्धि हो रही है, मतलब 100 से कितना हो जाएगा ये 108 हो जाएगा। 8% मतलब 8/100, और 100 में 8 की वृद्धि, तो 100 से 108, ये 100 से 108 हो जाएगा। अब हमें x और y का मान निकालना है, तो इस 5 का गुणा कर देंगे इधर, और इस 6 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 5 का इधर भाग करेंगे, 6 का इधर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 20, और ये आ गया 18, 20 से 18। तो हमें वही तो निकालना था कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितनी की कमी हो रही है, 20 में से 18, यानी कि 2 की कमी हो रही है, इसके सापेक्ष, इस 20 के सापेक्ष, गुणा 100। 20 से 2 से इसको काटेंगे 20 को 10 बार, और 10 से इसको काटेंगे 10 बार, तो कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी हमें, 10% की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अपने पास में क्या था कि 20% की जो वृद्धि हुई है किसमें हुई है, उसके भाव में, ये भाव था, और ये गुणा होता है उसके खपत से, ये एक्स वाई क्या था खपत, और ये बराबर क्या होता है उसका खर्च। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा है, ये गुणा और बराबर ये 100 हुए हैं, इस तरीके से हमें एक्स का मान यहाँ से निकालना है। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। अब इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे कि जैसे कोई वस्तु है, उसके मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई है। 10% क्या होता है अपने पास 1/10, और इसमें वृद्धि की गई, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या किया गया है 20% की वृद्धि। अभी हमने देखा था 20% क्या होता है 1/5, और वृद्धि हो रही है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 से 6। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50, और ये कितना आ जाएगा 66। और उसने बोला है कि बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है, ये पहले का मूल्य था, इसमें बढ़ोतरी हुई, उसके बाद ये मूल्य कितना है 66, और ये अनुपात में है अपने पास, और ये क्या है उसका मूल्य है 33 रुपये। तो इस 66 को बराबर कर देंगे हम 33 रुपये के, यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा 1/2, 33/66 हो जाएगा, तो वो 1/2, और हमें उसका प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो ये क्या था उसका प्रारंभिक मूल्य है 1 बराबर 1/2 है, तो 50 बराबर कितना हो जाएगा 50/2,
2 यानी कि 25 रुपये उसका आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। 630 रुपये में बेचने पर, तो ये क्या है अपने पास में, उसका एसपी है, उसका विक्रय मूल्य। क्या होता है 10% की हानि, और 10% क्या था अभी अपने ने देखा था 1/10 है, यानी कि 10 से 9, इसमें कमी हो रही है, 1 की कमी हो जाएगी 10 में, तो 10 से 9। और ये कब, जब उसको 630 रुपये में हम बेचते हैं। तो ये तो क्या है अपने पास सीपी और ये एसपी। इस 9 को बराबर कर देंगे इस 630 के, क्योंकि ये भी अपने पास अनुपात में 9 जो है उसका विक्रय मूल्य है और 630 रुपये भी विक्रय मूल्य है, ये रुपये में है। तो 9 बराबर 630, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 9 से इसको काटेंगे तो 70, 1 का मान आ गया 70। और हम उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं यहाँ से, 1 का मान 70 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा 700। ये उसका कॉस्ट प्राइस आ गया, उसका क्रय मूल्य आ गया। अब उसने बोला है कि अगर उसको 910 रुपये में बेचें तो कितने का लाभ या हानि होगा। अब उसका विक्रय मूल्य कितना है 910 रुपये, ये उसका विक्रय मूल्य है एसपी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एसपी का मान सीपी के मान से ज़्यादा है, तो लाभ होगा। कितने का होगा, 700 से 910 कितना ज़्यादा है, ये 210। और नीचे क्या आता है उसका क्रय मूल्य यानी कि 700, इसको गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो और 7 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 30% उसका लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है अपने पास, एक व्यापारी वस्तुओं पर लागत कीमत से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमाता है, तो छूट की दर क्या है ये हमें निकालना है। अब कोई व्यापारी क्या करता है, कोई वस्तु लेके आता है 100 रुपये पर, ये उसका क्रय मूल्य है, 100 रुपये की उसको वो वस्तु पड़ी है। उस पर वो क्या करता है 20% अधिक अंकित करता है। 100 से 20% अधिक मतलब 120 रुपये वो उस पर अंकित करता है, ये उसका अंकित मूल्य हो गया, उसका मार्क प्राइस। और फिर वो क्या करता है 8% का लाभ कमाता है, इस पर डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर और 8% का लाभ कमाता है। तो लाभ किस पर होता है, सीपी पर। और सीपी कितना है अपने पास में, ये है अपने पास में 100 रुपये, इस पर 8% का लाभ मतलब 108 रुपये पर वो उसको बेचता है, ये उसका हो गया सेलिंग प्राइस, उसका विक्रय मूल्य। हमसे पूछा गया है उसकी छूट की दर क्या है, हमें उसका डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट क्या होता है अपने पास, उसका मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और बटे मार्क प्राइस गुणा 100, इसमें मान रख देंगे। अंकित मूल्य कितना है 120 रुपये और उसका विक्रय मूल्य कितना है 108 रुपये। नीचे आ जाएगा अंकित मूल्य 120 और गुणा कर देंगे इसको 100 से, ये क्या आ जाएगा 12/120 गुणा 100। 12 से इसको काटेंगे 10 बार और 10 से 100 को काटेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 10% का उसको डिस्काउंट दिया है उसने, ये 10% उसकी छूट निकल के आ जाएगी अपने पास में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है अपने पास में, ये सवाल मैंने कल वाले प्रैक्टिस में भी डाला था और आज फिर से डाला है ताकि आप इसको सॉल्व करें और इसको सीख सकें। क्या है सवाल नंबर 8, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये तथा 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है, तो मूलधन बताओ। 2 वर्ष में कितनी हो रही है वो 1480 रुपये और 4 वर्ष में कितनी 1760 रुपये। यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके वर्ष में अंतर कितना है 2 वर्ष का, और इधर उसके अमाउंट में जो अंतर देखेंगे वो क्या आएगा उसका साधारण ब्याज। और ये कितना आ रहा है अपने पास में 280 रुपये। ये 2 वर्ष का अपने पास क्या आ गया उसका साधारण ब्याज आ गया 280 रुपये। अब हमें मूलधन निकालना है, ये क्या है अपने पास में उसका अमाउंट है
और ये क्या है उसका साधारण ब्याज है। तो हम उसके अमाउंट में से साधारण ब्याज को जब माइनस करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, उसका मूलधन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है 1480 और साधारण ब्याज कितना है अपने पास 2 साल का भी निकाला था हमने 280 रुपये। इसको माइनस करेंगे तो अपने पास मूलधन कितना निकल के आ रहा है 1200 रुपये। ये अपने पास इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1200 रुपये। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, राम और श्याम एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। श्याम और मोहन उसे 15 दिन तथा मोहन और राम इसे 20 दिन में कर सकते हैं। मोहन उस काम को निम्न समय में पूरा करेगा, ये हमें निकालना है। अब हमें कौन दिया गया है, राम और श्याम है, ये दोनों मिलके उस काम को करेंगे और कितने दिन में 10 दिन में। इसके बाद श्याम और मोहन उसे कितने दिन में, श्याम और मोहन उसको 15 दिन में करेंगे। फिर मोहन और ये राम इसे कितने दिन में, 20 दिन में करेंगे। यहाँ से हम इनका टोटल काम मानेंगे जो कि इनका एलसीएम होता है, वो कितना आ जाएगा 60 और इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। 10 का भाग देंगे इस 60 में तो कितनी आ जाएगी इनकी कार्य क्षमता 6। ये ही इन दोनों की मिलके कार्य क्षमता आ गई। अब इन दोनों को निकालेंगे तो 15 का भाग देंगे इस 60 में, क्या आ जाएगी 4 और इन दोनों की कार्य क्षमता क्या आ जाएगी 20 का भाग देंगे 60 में तो 3। ये अपने पास में इनकी कार्य क्षमता निकल के आ गई। अब ये सभी 2 बार है तो 2 गुणा और कौन कौन है, राम प्लस मोहन प्लस श्याम और टोटल कार्य क्षमता कितनी है इसकी 6 और 4 10 और 3 13। यहाँ से राम प्लस मोहन और श्याम तीनों की हम कार्य क्षमता निकालेंगे। 2 का इधर भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13/2। अब हमसे क्या पूछा गया है, मोहन, तो हमें मोहन की कार्य क्षमता निकालनी है। इन तीनों की कार्य क्षमता है तो इसमें से हम राम और श्याम इन दोनों की कार्य क्षमता 6, इसको माइनस कर देंगे इसमें से तो अपने पास में मोहन की कार्य क्षमता आ जाएगी, क्योंकि राम और श्याम दोनों की कार्य क्षमता 6 को हमने माइनस कर दिया, बचेगी किसकी, मोहन की। वो कितनी हो जाएगी, इसको एलसीएम लेके करेंगे तो 1/2। ये मोहन की कार्य क्षमता निकल के आ गई अपने पास में। हमें निकालना है कि वो इसको कितने दिन में पूरा करेगा। तो वो कैसे निकालते हैं, टोटल काम अपने पास कितना है 60, उसमें भाग दे देंगे इस कार्य क्षमता का, 1/2 का इसमें भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगी 60 और ये 2 ऊपर चला जाएगा गुणा 2 तो कितना 120 दिन में वो उस काम को कर देगा मोहन अकेला। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अपना आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, राम और श्याम दोनों एक ही समय पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि राम यात्रा में श्याम से 15 मिनट अधिक लेता है तो यात्रा की दूरी क्या है। अब इस सवाल के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है दूरी का, दूरी बराबर यहाँ पर क्या आता है, जो चाल दी गई है उन चालों का गुणनफल और बटे जो चाल दी गई है इन चालों का अंतर, चालों का अंतर यहाँ पे आ जाएगा और गुणा यहाँ पर क्या आता है अपने पास समय का अंतर, यहाँ पे समय का अंतर आ जाएगा। तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल क्या दी गई है 40 और 50 तो यहाँ पे आ जाएगा 40 गुणा 50, नीचे इनका अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा 50 माइनस 40 और यहाँ पर समय का अंतर आएगा जो कि कितना दिया गया है, बोला है यहाँ पे राम यात्रा में श्याम से 15 मिनट अधिक लेता है तो ये क्या आ गया उनके समय का अंतर 15 मिनट और ये मिनट में है तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग इसमें दे देंगे। 15 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काट देंगे 10 बार तो ये क्या आ गया डिस्टेंस बराबर 10 गुणा 50 और नीचे कितना बचेगा 10, इस 10 से 10 कट जाएगा तो दूरी कितनी निकल के आ गई अपने पास 50 किलोमीटर और ये हमें किस में दी गई है ऑप्शन सी में, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे अपने 10 सवाल। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना
और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट है आप एक बार उनको भी ज़रूर देखें।